हमेशा कहा जाता है कि ज्ञान के बल पे मिला हुआ सम्मान हमेशा सोने पे सुहागे की तरह होता है। तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं हम। भाग्यांक 3 यानी कि गुरु ग्रह जो भाग्यांक 3 अंक 3 को रूल करता है। और इसकी गणना हम इसका मूल्यांकन करेंगे। मूलांक 1 से लेके 9 वाले व्यक्तियों का, मतलब कि जिसका भी भाग्यांक 3 है और मूलांक 1 से 9 की संख्या के बीच में जो भी होगा, उस व्यक्ति के कुछ उपाय और कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो उन्हें अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। आज उस मुद्दे पे बात करते हैं। अब तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि भाग्यांक किस तरीके से निकाला जाता है। और मूलांक भाग्यांक निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को जमा करना और अंक आखिरी में जो अंक आएगा लास्ट, वो हमारा भाग्यांक होगा। और मूलांक के लिए हम जिस महीने की डेट को जन्म हुआ है वो तारीख लेते हैं। जो भी अंक आता है वो हमारा मूलांक होता है। अब बात करते हैं भाग्यांक 3 के बारे में। भाग्यांक 3 जो गुरु ग्रह रूल करता है भाग्यांक 3 को, इनका संबंध अगर मूलांक एक वाले व्यक्ति एक से हो, देखिए जिसका भी भाग्यांक 3 हो और मूलांक 1 हो, उस वो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जिन्हें ज्ञान के साथ साथ समाज में मान सम्मान भी मिलता है। जो अपने ज्ञान के बलबूते पे समाज में एक ऐसा स्थान प्राप्त करते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्ञान के बल पर ही वो पैसा अर्जित करते हैं। उनके अंदर इस तरीके के तर्क वितर्क करने की क्षमता अपने आप होती है कि अगर वो कई लोगों के बीच में भी बैठे होंगे तो कुछ ऐसी बातें उनके मुखमंडल से निकलेगी या बोली में होगी कि लोग उन्हें चुप एकदम स्तब्ध होके उन्हें सुनेंगे और पूरा ध्यान देंगे, फोकस रखते हैं उनके ऊपर। अब समाज में मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका व्यापार में ओहदा देखा जाए तो अपने बिजनेस करने वाले लोग अपना बिजनेस करेंगे तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। अपने एम्प्लॉइयों से जिनसे रिलेशन है या इनके क्लाइंट्स हैं, वो भी इन्हें भरपूर मान सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे गए हैं कि बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, फर्स्ट क्लास के ऑफिसर्स होते हैं, प्रिंसिपल, अध्यापक, कवि कवि एस्ट्रोलॉजर, वैज्ञानिक, इन लोगों का देखा गया है जो। और अगर इस तरह की कि आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर ये खराबी के उसमें है, खराबी का रूप है इसका, तो आप एक काम कोशिश करिए, अपने नाम का अंक 1 पे रखिए। 1 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर पे होना चाहिए टोटल डिजिट जो है आपकी। और आप 2 नंबर का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप ज़्यादातर 1 और 3 का यूज़ करें। अपने मोबाइल नंबर में भी 1 और 3 का यूज़ करें। आप गाड़ी नंबर, घर का नंबर, ऑफिस नंबर। और आप प्रिकॉशन, आपको सावधानियाँ ये रखनी है कि आप चुगली करने से बचें, क्योंकि चुगली करने से आपका सूर्य खराब होगा। और बेवजह के झगड़ों से दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी लोगों के बीच में आपकी हमेशा आदत रहती है कि आप 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने पहुंच जाते हैं। और वो मध्यस्थता यहाँ तक बिगड़ जाती है कि आपके ऊपर सारी बात आ सकती है। तो आप थोड़ा सा बचें इससे। और उपाय के तौर पे आपको करना है, भगवान सूर्य को जल दें और गुरुवार को आप अपने धर्म स्थान जाएं और वहाँ पे पीली चीज़ों का दान करें। चने की दाल हो सकती है, पीला पुखराज धारण कर सकते हैं या माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मूलांक 2 वाले व्यक्तियों की। जिसका भी मूलांक 2 है और भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति है, उनका उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने मन पे काबू रखना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनका भाग्यांक 3 और मूलांक 2 है, वो एक गहरी सोच वाला इंसान होगा। बहुत मूलभूत बातों को सामने रखने वाला, आराम से बात करके समझाने वाला, एक माता वाले गुण तो होंगे उनके अंदर, ममता की तरह, माँ की तरह कोमल हृदय। और एक जो ज्ञान होगा वो गुरु की तरह।
तो समझ लीजिए एक ऐसी माँ जो गुरु है आपकी। गुरु दोनों के गुण आपके अंदर हैं, तो आप जिससे भी बात करेंगे तो आप समझ लिए कि आप कई लोगों को साथ रख लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। अपने तर्क वितर्क से, अपने ज्ञान के प्रभाव से इतना आप प्रभाव डालेंगे समाज के ऊपर कि आपको मान सम्मान भरपूर मिलेगा। आपको इस योग को 3 और 2 के अंकों के योग को अच्छा रखने के लिए 1 अंक का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, 1 और 3। अगर ये खराबी का योग है, आपको मान सम्मान नहीं मिल रही है या आप मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अपने ज्ञान को उस अब ऊपर तक नहीं ले आ पाते कि जिस ज्ञान के बलबूते पे आप कुछ फ़ायदा भी उठा सकें। लोग आपको आप अपने ज्ञान का भंडार सिर्फ़ आपके अंदर तक ही सीमित रह जाता है। तो आप ये 1 और 3 नंबर को फॉलो करें। 1 और 3 नंबर आप यूज़ करें सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल नंबर में। अपने नाम के अक्षर हैं उनको टोटल डिजिट करके देखें, जो 1 और 3 में आए तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको मिलने लगेगा। गाड़ी नंबर भी 1 ओम। और आप रेमेडीज़ के तौर पे सोमवार की पूजा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की, और गुरुवार को आप दान करें, जो मैंने बताया था आपको। चने की दाल हो गई या गुरु गुरु गृह से जो भी रिलेटेड है, गुरुवार की व्रत रखें, चने की दाल दान करें। पंडित अपने धर्म स्थान जो भी है वहाँ पे बैठते हैं, उनको दान कुछ न कुछ अवश्य देकर आएँ। और अब बात करते हैं अंक 3 वालों की, जिनका अंक भाग्यांक अंक भी 3 है और मूलांक अंक भी 3 है, तो वो लोगों का प्रभाव समाज पे बहुत गहरा पड़ता है। ऐसे लोग ज्ञान के बल पर अपना धन भी अर्जित करते हैं, अपना मान सम्मान भी अर्जित करते हैं। तर्क वितर्क में वो बहुत माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े ज्योतिषी भी देखे गए। ज्योतिषी अ, आपका व्यापार ज्योतिषी में भी हो सकता है, या आप कवि हो सकते हैं, या आप बहुत बड़े संस्थान में कोई अध्यापक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इस तरह की आपकी छवि आप संस्थानों से जुड़े हो सकते हैं। बड़े-बड़े अधिकारियों से आपके संबंध देखने को मिलेंगे। आप उन लोगों सब आपके ज्ञान के आधार पर आपका मान सम्मान करेंगे और आपसे हर तरह की राय लेने के लिए आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। इस तरह के भाग्यांक 3 वाले लोग होते हैं। अगर आपको ये अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपका है, तो इसमें भी 1 नंबर और 3 नंबर का इस्तेमाल अधिक करें आप, क्योंकि 1 नंबर सूर्य और 3 नंबर खुद गुरु है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा पीछे से। और जो भी आपकी खराबी है, कोशिश करिए आप 4 नंबर और 4 नंबर एंड आप 5 नंबर, ये आप अवॉइड करिए। आप जिसका भी भाग्यांक 3 और मूलांक 3 है, वो 4 और 5 अंक को अपने कि जो भी आपके नंबर्स हैं उनमें देखिए, चेक करिए, और 4 और 5 नंबर को मोस्टली अवॉइड करिए, क्योंकि 4 और 5 नंबर एंटी है 3 के, गुरु के शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अगर आपकी मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर जिसमें भी 4 और 5 का अधिक अंक शामिल है, तो आप 1 नंबर का सबसे ज़्यादा अधिक करें। 3 नंबर को छोड़ दें, आप 1 नंबर का सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल करें। आप फ़ोन नंबर में, गाड़ी नंबर में जिस तरीके से भी अपने नाम के नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखें आप, और उसे 1, क्योंकि सूर्य है, बुध 5 नंबर का भी मित्र है और 3 नंबर का भी मित्र है। तो इन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। दीवार का काम करेगा नंबर 1, और ये बिल्कुल बूस्ट करेगा। आपके जीवन में आने वाली खराबियों को भी दूर करेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। ये योग बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि इसे गुरु चंडाल योग कहा गया है। क्योंकि गुरु 3 अंक को रिप्रेजेंट करता है और राहु 4 अंक को, और राहु सबसे बड़ा दुश्मन है गुरु का। तो अगर आपका ये योग है आपकी कुंडली में, तो आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। आपके पास गुरु का ज्ञान तो होगा, लेकिन वो ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ होगा। व्यर्थ से मतलब है कि आपको एक इल्यूशन ऐसे रोज़ राहु विचार देगा कि आज ये ज्ञान प्राप्त कर लूँ। आप कई तरह के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसको अमल में बिल्कुल नहीं ला पाएँगे। आप जिस फ़ील्ड में भी काम करते हैं, उस
अदर फील्ड से आपके पास 3-4 तरह के और ज्ञान ज़रूर होंगे काम के, लेकिन आपको पता है उससे कैसे सक्सेस भी होना है, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं ला पाएँगे क्योंकि राहु जो है वो भटकाव देता है, इल्यूशन क्रिएट करेगा लेकिन करने कुछ नहीं देगा, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देगा। भटकाता रहेगा, नई-नई सोच देगा और इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप 1 नंबर और 5 नंबर का सहारा लें, क्योंकि 1 नंबर जो है सूर्य और 5 नंबर बुध ग्रह। बुध जो है राहु को सपोर्ट करेगा और एक जो है गुरु को सपोर्ट करेगा, तो इन दोनों अंकों का सहारा लें और इस कॉम्बिनेशन को ठीक करें। और उपाय प्रिकॉशंस आपको ध्यान सावधानियाँ क्या रखनी है, आप झूठ ना बोलें, चुगली ना करें किसी की और रिश्वतखोरी से दूर रहें। अगर आप ऊँचे संस्थानों से जुड़े हुए हैं तो ईमानदारी की जो पैसा है उस पे ज़्यादा ध्यान दें। घर वालों से बेवजह झगड़ा ना करें। रेमेडीज़ के तौर पे आप हमेशा गुरु की चीज़ें दान करें गुरुवार के दिन और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। पंडित जी की ये जो आपका जो भी धर्म स्थान है, गुरुद्वारा, मस्जिद या मंदिर, वहाँ हाथ पैर लगा के अपने वहाँ के जो उनको संस्थान के लोग हैं उनको प्रणाम करके आएँ, उन्हें कुछ चीज़ें दान में देकर आएँ। इससे आपका गुरु और स्ट्रॉन्ग होगा और राहु की खराबियाँ दूर करेगा। ये योग बहुत ज़रूरी होता है ठीक करना, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर भटकाव मिलेंगे और इसका आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, कम से कम 45 साल की उम्र तक। और आप अब बात करते हैं अंक 3 और अंक 5 की। अमूमन ये योग भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि अंक 5 जो है वो बुध है और ये गुरु और बुध में मित्रता बिल्कुल नहीं है, शत्रुता है। अब इस योग को ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन ठीक हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा है आप अगर ये योग खराब ही का फल दे रहा है, आपके ज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो ज्ञान आपका है उसके ज़रिए आपको संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं जुटा पाते हैं या आपको लोग वो सम्मान नहीं देते जिस अव्वल का ज्ञान आपके अंदर है। और वो जो प्रतिभा आपके अंदर है वो छुपी रह जाती है। अगर बुध अच्छा है आपके हॉरोस्कोप में तो वो बुद्धि की वजह से उस बुद्धि का इस्तेमाल करके 5 और अंक इन दोनों का इस्तेमाल करके आप अपने गुरु गुरु और मतलब ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप धन भी अर्जित करेंगे अपने दम पर और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। घर घर वालों को एकत्रित रखना या एक पूरे संगठन को एकत्र रखने में आप बिल्कुल सक्षम हैं और उनको चलाने में उनको एक आइडल की तरह आपको देखा जाएगा। और अगर ये योग आपका ख़राब है 3 और 5 का तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी भर भटकाव मिलेगा आपको। जो ज्ञान आपके अंदर है वो सिर्फ ज्ञान के तौर पर ही आप ही के अंदर सीमित रह जाएगा। उस ज्ञान को आप एक अपने जो बात करने की कला होगी आपके अंदर वो अच्छी नहीं होगी, जबान कड़वी हो जाएगी आपकी अगर बुद्ध खराब होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है 1 नंबर का इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा अधिक से अधिक करें। मैंने 2 से लेकर 9 तक कुछ नहीं बताया। 1 नंबर का इस्तेमाल करें। 1 नंबर जो है 3 और 5 का मित्र है, दोनों का परम मित्र है। बुध का परम मित्र है और गुरु का। तो आपके अंदर जो है ये काम करेगा एक ऐसे व्यक्ति की जिसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी, ज्ञान होगा और बुद्धि होगी। तो इन तीनों का जो समावेश होगा आपको लाइफ में बिल्कुल ऊपर की तरफ अग्रसर करेगा। और समाज में मिलने वाले सम्मान, जहाँ आप संस्थान से जुड़े हैं वहाँ पर घर परिवार में आपकी बहुत रिस्पेक्ट की जाएगी अगर 1 नंबर का आप इस्तेमाल करते हैं। और सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें आप और 1 नंबर का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। जैसे कि आपका नंबर मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है 10 डिजिट का, उसमें 9811 हो सकता है, 999111 हो सकता है। तो 111 का 11 का यूज़ ज़्यादा करें अपने मोबाइल नंबर में। जितनी बार 1 होगा उतने प्रभाव सूर्य के आपके कुंडली के आपके इस योग को अच्छा करने में सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों अंक 6 की।
अमूमन जो है ये 6 अंक भी गुरु का एंटी नंबर माना जाता है। ये भी कोई ख़ास प्रभाव नहीं देता, लेकिन इसकी एक ख़ासियत ये है, क्योंकि ये दोनों ही, ये ये भी गुरु है और ये शुक्र ग्रह जो दानवों के गुरु माने गए हैं और ये देवताओं के। तो जब गुरु गुरु आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे का बुरा कभी नहीं करते। तो आपके अंदर जो भी ज्ञान होगा वो अधिक बलशाली होगा और ज्ञान होगा आपके अंदर हर तरह का, कि आपके अंदर एक भक्ति का भाव भी होगा और भोग विलास की प्रवृत्ति भी होगी। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज्ञान के माध्यम से अपनी लग्जरी लाइफ जीने का पूरा आनंद लेंगे। अपने शारीरिक सुख का ध्यान रखना, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना, अपने घूमने का ध्यान रखना, अपनी लग्ज़री का, अपने कंफर्ट का ध्यान रखने वाले व्यक्ति होंगे। ये अगर अच्छा योग होगा, अगर ये खराब योग होगा तो आप अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रख पाएँगे। उस ज्ञान की कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपको बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ेगा, अगर ये योग खराब होता है। तो इस योग का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि आप 1 अंक और 5 अंक का सहारा लें, क्योंकि 1 सूर्य और 5 बुध। बुध जो है 6 का मित्र है और 1 जो है 3 का मित्र है। अब ये दोनों ग्रह जो हैं, इन दोनों को ठीक रखने में काफ़ी सहयोग रखेंगे। इस ग्रह के जो बुरे प्रभाव है वो नहीं आने देंगे, अगर अच्छे आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो। और इसके साथ साथ इन नंबरों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे उपाय करें जिससे इनका फल भी आपको अच्छा मिलता रहे, मान सम्मान मिले और लग्जरी लाइफ भी आप जी पाएँ। यानी कि शुक्र के नंबर 6 के भोग सुख भी आपको मिले और नंबर 3 का ज्ञान भी आपको उस ज्ञान के बल पर अपने कंफर्ट लाइफ भी जी सके। तो रेमेडीज़ के तौर पे आप गुरुवार की पूजा करें, गुरुवार को दान करें, पीले वस्त्र, पीली चीज़ें, अपने पंडित पुरोहित जो भी है अपने कुल पुरोहित को ध्यान देते रहें और भगवान सूर्य को जल दें हमेशा। और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं हर बुधवार या शुक्रवार को, ये हमेशा ध्यान रखें। और कोशिश करिए आप छोटी कन्याओं की सेवा ज़रूर करा करें, उन्हें खीर वगैरह खिला दें, कुछ दान दक्षिणा भी दें, उनकी सेवा करें, कपड़े दे के, खाना दे के या कच्चा अन्न दे के हर शुक्रवार को। ये आप करेंगे तो आपका ये योग है वो आपको इतना सुख देगा कि आप भरोसा नहीं कर सकते इस बात पे। और देखिए, करके देखिए, कुछ दिनों में बदलाव आप खुद देखेंगे। और अगला टॉपिक जो है हमारा, अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारा 7 नंबर है। ऑलमोस्ट 3-1 और 3-2 के कॉम्बिनेशन के बाद सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये माना गया है 3 और 7 का, क्योंकि 7 केतु है और 3 गुरु। गुरु और केतु, केतु को गुरु का चेला माना गया है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु के आदेश को मानने वाला होता है और अपने धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, अपने कुल पुरोहित को का सम्मान करने वाला, अपनी रीति रिवाज को निभाने वाला ऐसा व्यक्ति, जो घर में छोटा होने के बावजूद भी वो उतना सम्मान मिलता है, उतना ज्ञान उनके अंदर होता है कि अपनी रीति रिवाज के निभाने के लिए अपने बड़ों तक को याद दिला देते हैं वो, कि हमारे रीति रिवाज देखिए। अगर उन्हें रीति रिवाज का मालूम भी नहीं है तो उन्हें बताते कि रीति रिवाज पता करिए कैसे निभाए जाते हैं। ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको एक भगवान पे विश्वास होता है। अगर ये केतु अच्छा और गुरु का अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर ये खराब कॉम्बिनेशन है तो समझिए आपको सडन इवेंट्स होंगे आपके साथ, मान सम्मान में एकदम से आपको धक्का लगेगा, या घर वाले या जहाँ संस्थान से जुड़े हुए हैं, या आपकी पढ़ाई में बाधा आएगी, आपके ज्ञान को पूरी तरीके से बढ़ने नहीं देगा, आपको कमर से नीचे की समस्या होगी, मोटापा चढ़ने लगेगा, शरीर के अंदर चर्बी चढ़ने लगेगी आपके शरीर पे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने इसमें 6 नंबर का, और कोशिश करिए आप 3 नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु का प्रभाव है। जितना हो सके 3 नंबर का प्रभाव ज़्यादा रखें अपने डेली रूटीन लाइफ में। फ़ोन नंबर हो सकता है, गाड़ी नंबर, अपना घर का नंबर, ऑफिस, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। 3 नंबर का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, 6 नंबर का भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 नंबर का
इस्तेमाल करने से गुरु की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो जनरेट और ज़्यादा बढ़ेगी और सपोर्ट करेगी इस गुरु को भी और केतु यानी कि 3 नंबर और 7 अंक को, दोनों को, इनकी खराबियों को दूर करेगी। और इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप गुरुवार की पूजा करें, गुरुवार के व्रत रखें, अपने कुल पुरोहित की सेवा करें, उन्हें दान दक्षिणा दें। रविवार के दिन कंबल का दान कर सकते हैं आप, इन दोनों के अच्छे फल के लिए। नींबू का दान कर सकते हैं आप, अचार दान कर सकते हैं आप मंदिर में। ये चीज़ें सिर्फ मंदिर में ही दान करनी है, बाहर नहीं करनी, नींबू और अचार। और आप रविवार के दिन कंबल किसी गरीब को दान कर सकते हैं। इससे इन उपाय को करके आप इन दोनों का फल अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं अंक 8 के बारे में। अंक 8 जो है वो शनि का ग्रह, शनि रूल करने वाला प्लानेट है अंक 8 को। और एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के साथ साथ चतुराई भी रखता हो, जिसे पता है कि किसके सामने कितनी बात करनी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान ज्ञान तो है और उसके अंदर एक ऐसा पेशेंस भी है, जो कभी हार ना मानने वाला व्यक्ति हो। और बहुत समाज में ऐसे बहुत लोग हैं कि समझ लीजिए कई लाखों की संख्या में इनके भक्त, अपना भक्त बना लेने वाले लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि इनके अंदर एक शनि की चालाकी और चतुराई दोनों होती है। किन लोगों से किस तरीके से बात करनी है, सोच समझ के बात करने वाले व्यक्ति, बिल्कुल गहराई में जाने वाले, किसी की बात पे बिल्कुल अंधाधुंध विश्वास बिल्कुल ना करने वाले व्यक्ति, ऐसे जो ज्ञान तो रखता है लेकिन ज्ञान की सीमा को अपने कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं और अपने दूसरों के कर्मों का भी ज्ञान उन्हें अमूमन ज्ञान की प्राप्ति की वजह से उन्हें होता रहता है। और ये अंक अगर बुरा है तो समझ लीजिए आपको ना तो ज्ञान का लाभ मिलेगा, ना ज्ञान से लाभ मिलेगा, ना आपको परिवार का सुख मिल पाएगा, ना ही आप एक कंफर्ट लाइफ जी पाएंगे। सिर्फ कोशिश करेंगे कि बैराग की ज़िंदगी जीने पे विश्वास रखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है आज के समय में। आप ये योग उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो भक्ति में लीन होना चाहते हैं। तो 3 और 7 नंबर का भी, 3 और 8 नंबर का भी ऐसा ही योग माना जाता है। अगर आप इससे आप डेली रूटीन लाइफ जीते हैं या पारिवारिक सुख है आपके पास, तो योग उनके लिए तो ये योग ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं भगवान में लीन होना, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। जो सांसारिक जो संसार की जो वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, उनसे बिल्कुल विमुख दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। लेकिन जो सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं हर तरीके से, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो उनके लिए ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का इस्तेमाल, इनमें से ज़्यादातर अंकों का इस्तेमाल अपने फ़ोन, गाड़ी, होम, ऑफिस, इन डेली रूटीन लाइफ में करते रहिए, ताकि इसका प्रभाव आपको कम मिले। और शनिवार को आप कोशिश करिए कौओं की सेवा करें, कौओं की सेवा करें और गुरु का दान करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। गुरुवार को मंदिर जाके व्रत रखें, गुरुवार मंदिर में कुछ ना कुछ अवश्य देते रहें दान में। इससे जो अ, इसका योग है अच्छे फल मिलेंगे। और अपने कर्म पे ध्यान रखें। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास ज्ञान है और सब कुछ मेरे पास अपने आप चल के आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन 8 अंक भी आपसे जुड़ा हुआ है। और 8 अंक जो है शनि है, शनि आपको कर्म करने के लिए मजबूर करेगा। यानी कि ज्ञान के साथ साथ आपको शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। शारीरिक मेहनत करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि शनि आपको खुद एक ऐसे मुकाम पे या एक ऐसी उपस्थिति आपको प्रदान करेगा कि आपको कोई भी शारीरिक बल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कार्य की। आप सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते पे ही ज्ञान से कर्म करेंगे और उस कर्म से आप जो भी अर्जित कर सकते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। धन, वैभव, सुख साधन की सुविधाएं सब। तो ये बात थी हमारी आज 3 और 8 अंक की। अब बात करते हैं हम
हमारे 3 और 9 अंक के बारे में, जो कि रिलेट करता है मंगल से और गुरु। और गुरु और मंगल का योग बहुत अच्छा है। एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के ये कॉम्बिनेशन है, भाग्यांक 3 और मूलांक 9 होगा, वो एक ऐसा व्यक्ति होगा गुरु के ज्ञान, और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मंगल का साहस भी होगा, ताकत होगी, शारीरिक क्षमता, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं बहुत बड़े अच्छे लेवल के, एक कुश्ती कोचिंग देने वाले व्यक्ति, अच्छे कोच हो सकते हैं ये, अध्यापक, सेना अध्यक्ष, सेना को ट्रेनिंग देने वाले, पुलिस ट्रेनिंग देने वाले, जिम्नास्टिक ट्रेनिंग देने वाले, और शारीरिक बल का जो भी काम है, फिजिकल एक्टिविटी में जो भी हर तरह का खेल होता है, उसमें जो भी कोच होते हैं, वो गुरु और मंगल का योग देखा गया है उन लोगों में। 3 और 9 के कॉम्बिनेशन अधिक मिलेंगे उनके अंदर, क्योंकि मंगल की ताकत, एनर्जी, स्पोर्ट्समैन, एक थिंकिंग होगी उनके अंदर, स्पोर्ट्समैनशिप होगी, एंड गुरु का ज्ञान भी होगा, जो जिस ज्ञान की बदौलत वो मंगल के कार्य में लगा के और उससे लाभ प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान भी बहुत होता है समाज में, अपने जिस संस्थान से भी जुड़े होते हैं। तो आप चेक करिए, अगर किसी व्यक्ति के 3 और अंक शामिल हैं भाग्यांक और मूलांक में, वो अवश्य ही एक कोच के रूप में निखर के आते हैं, अध्यापक के रूप में निखर के आते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, और किसी भी तरह का जो भी खेल होता है, फिजिकल एक्टिविटी, उसमें वो उस संस्थान से जुड़कर लोगों को या बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और अगर ये योग अच्छा नहीं दे रहा है, तो आपको ना तो ज्ञान की प्राप्ति अच्छे से होगी, और आपका शारीरिक दुर्बलता भी आपके अंदर होगी। आपका डेली रूटीन बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अंदर की खून की खराबियां आपके अंदर होगी, चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी आपके अंदर शरीर में, चर्बी की मात्रा अधिक होगी, मसल्स के डैमेज होंगे, खून अगर थोड़ी सी चोट लगने पे अधिक खून होना, या आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर लेना पड़ेगा 1 नंबर का, और आप 3 नंबर का और 9 नंबर का, इन अंकों का इस्तेमाल करें आप डेली रूटीन लाइफ में। इसको बिल्कुल ना अवॉइड करें। ये कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। शारीरिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देगा, आपको बीमारियों से जोड़ के रखेगा। जैसी कोई बीमारी ख़त्म होगी तो दूसरी बीमारी आपके सामने कैसे न कैसे आ जाएगी। पाइल्स की हो सकती है, या आप पीलिया से ग्रसित हो सकते हैं, और मानसिक तनाव भी हो सकता है उसकी वजह से। और आपके अंदर क्षमता तो होगी, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे आपकी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से। उसे ठीक करने के लिए आप इन नंबरों का इस्तेमाल ज़रूर अधिक से अधिक करें। और आपको उपाय के लिए सबसे अच्छा है कि मंगलवार की पूजा करें, भगवान हनुमान जी की मीठे का दान करें आप। मीठे का अगर खराबी के फल है तो, और गुरुवार को आप व्रत रखें, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उन्हें मंदिरों में दान दें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये थी मित्रों कुछ बातें जो मैंने भाग्यांक 3 और उससे जुड़े सारे मूलांक के बारे में मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप वीडियो को अपने देखिए, आपका जो भी भाग्यांक है, 3 जिसका भी भाग्यांक है, वो अपने मूलांक को देखिए कौन सा आपका मूलांक है, और उस आंकलन से आप अपने उपाय करें, नंबरों का इस्तेमाल करें, या ठीक नंबरों का और ठीक उपाय करके उस योग को ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और ठीक चल रहा है तो उसे बूस्ट करिए उन नंबरों का और ज़्यादा इस्तेमाल करके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अपने नंबरों के बारे में, मैं उसका जवाब दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी भाग्यांक 4 मूलांक 1 से 9 के बाद, 9 व्यक्ति वालों के लिए। नमस्कार दोस्तों।